आज हमें हमारे मार्केट में एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट आउटलुक में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे मार्केट में आज कैसी ट्रेडिंग हुई है। तो हमने प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें फ्लैट से पॉजिटिव ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही थी और वैसे ही हुआ है। आज जो है वो हमें एक फ्लैट ओपनिंग देखने को ही मिली थी। सिर्फ निफ्टी जो है वो +10 पॉइंट्स ही पॉजिटिव ओपन हुई थी। ओपनिंग के बाद जो है एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था हमारे मार्केट में, और जो निफ्टी है उसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है वो गिरावट देखने को मिली और फिर थ्रू आउट द डे हल्की सी धीरे धीरे रिकवरी आई, और जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे मार्केट जो है निफ्टी जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो एक बार जो है वो मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपको बता देता हूँ कि कैसी ट्रेडिंग हुई थी। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग के बाद एक गिरावट देखने को मिली और थ्रू आउट द डे एक रिकवरी दिखी और फिर फ्लैट ही क्लोजिंग हो रही थी आज हमारे मार्केट में। अगर हम लेवल्स की भी बात करें तो सुबह हमने डिस्कस किया था कि 24,600 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, और हमने इनफैक्ट ये डिस्कस किया था कि 24,500 जो है वहाँ पे जो है वो मार्केट सपोर्ट ले सकता है, और 24,400 जो है वो 200 EMA है, वहाँ पे भी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस मार्केट में इतनी ज़्यादा तो कोई गिरावट देखने को मिली नहीं, बट मार्केट ने जो है वो 24,500 के करीब जो है वो सपोर्ट लिए थे। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज की जो निफ्टी की रेंज थी वो 100 पॉइंट्स के बीच में ही थी, और कैंडल जैसे कि हम देख सकते हैं एक डोजी कैंडल हमें बनती हुई आज दिखी है और ग्रीन कलर में है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। हो सकता है कि 200 EMA टच करे और उसके बाद हमें एक अपमूव देखने को मिले, बट ऐसा नहीं भी हो, और हो सकता है कि यही से जो है एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। बट अगर आज बात करें तो ब्रेंटवुड के प्राइसेस के अंदर भी थ्रू आउट द डे कोई गिरावट देखने को नहीं मिली थी। हमने सुबह देखा था कि 2.5% शॉर्ट अप हो चुका था, और अभी भी जो है वो 2.5% पे ही ट्रेड कर रहा है। तो कोई हमें गिरावट देखने को नहीं मिली, और इनफैक्ट रुपी भी जो है वो आज डिप्रिशिएट हुआ है। तो आज का जो हमारा मार्केट था वो हम कह सकते हैं कि काफ़ी फ्लैट ही ट्रेडिंग हुई है, कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिली है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। देखिए बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक गैप अप था आज हल्का सा, और उसके बाद एक फॉल देखने को मिला, और थ्रू आउट द डे जैसे कि हम देख सकते हैं रिकवरी से साइडवेज ही मार्केट चला है, बट बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव क्लोज हुई है। देखिए जैसे कि 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं एक ओपनिंग के बाद एक गिरावट देखने को मिली है हमें, उसके बाद रिकवरी और फिर से हल्की हल्की गिरावट से लेके साइडवेज ही बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है। अगर हम बात करें तो हमने सुबह डिस्कस किया हुआ था कि हमें बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक के ऊपर आज फोकस करना है, क्योंकि फ्राइडे को एसबीआई का रिजल्ट आया था और उसके बाद जो था वो मैनेजमेंट की हम क्या कॉन कॉल था आफ्टर मार्केट आवर्स में, तो बट मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव आउटलुक दिया था। उसके बावजूद भी आज एसबीआई के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली, और उसके वजह से पीएसयू बैंक के अंदर भी आज गिरावट देखने को मिली है, और बैंक निफ्टी के अंदर भी हम कह सकते हैं कि गिरावट ही देखने को मिली है। 57,500 पे हम कह सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, और वहीं से एक हल्का सा बाउंस बैक देखने को मिला है। बैंक निफ्टी ने सुबह ट्राई किया था 58,000 को ब्रेक करने का, बट वो ब्रेक नहीं कर पाया, और वहीं से एक रिजेक्शन भी फेस करने को मिला है। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो रेंज थी वो काफ़ी टाइट थी, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी जो थी वो थ्रू आउट द डे सिर्फ 100 पॉइंट्स के बीच में ही ट्रेड कर रही थी, और वैसे ही बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी जो थी उसे 58,000 टच करने के बाद 57,500 ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया था, या वो टच कर दिया था। और जैसे कि हम देख सकते हैं क्लोजिंग जो है वो 57,700 के करीब की देखने को मिल रही है। तो बैंक निफ्टी जो है वो 500 पॉइंट्स के रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रही थी। बट जैसे कि हम देख सकते हैं ऐसा कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, कंसोलिडेशन ही जो है वो चल रहा है। तो चलिए एक बार जो है वो मैं आपको ब्रेंटवुड दिखा देता हूँ। देखिए ब्रेंटवुड की भी बात हम करें तो सुबह जैसा हमने देखा था 2.5% अप था, अभी 2.8% अप है, बट 200 EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है वो काफ़ी डेंजरस है हमारे मार्केट के लिए। अगर ये यहाँ से फिर से शॉर्ट अप हो गया तो दिक्कतें बढ़ सकती है हमारे मार्केट के लिए। देखते हैं कि वॉर के एंड से हमें और कुछ न्यूज़ मिलती है, पीस टॉक जो हो रहे हैं वो हो जाते हैं, और डील जो है वो साइन अगर हो जाती है तो ही एक अच्छा सा गिरावट हमें ब्रेंटवुड के अंदर देखने को मिल सकता है। नहीं तो अगर ये वॉर फिर से शुरू हो गया या फिर से एयर स्ट्राइक शुरू हो गए तो दिक्कतें बढ़ सकती है। तो देखते हैं कि हमें वॉर के एंड से क्या न्यूज़ देखने को मिलती है, और उसकी वजह से ब्रेंटवुड भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम बात करें यूएसडी आईएनआर, उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है आज, जैसे कि हम देख सकते हैं 0.1%, और ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है।
हमने सुबह भी डिस्कस किया हुआ था कि 94.91 पे एक सपोर्ट लेके, जैसे कि हम देख सकते हैं यूएसडी आईएनआर जो है वो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये ऊपर जाता है और 95.80 को भी ब्रीच कर देता है तो दिक्कतें बढ़ सकती है, बट उसके लिए जो है वो काफ़ी टाइम बाकी है। बट आज जैसे कि ट्रेडिंग सेशन अभी तक तो चल ही रहा है, उसके अंदर और 10 घंटे बाकी है क्लोजिंग के लिए, बट एक हम कह सकते हैं कि 0.1% जितना आज डिप्रिसिएशन हुआ है। ये ज़्यादा तो नहीं है, बट एक डिप्रिसिएशन तो डिप्रिसिएशन ही होता है। तो आज यूएसडी ने भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो चलिए एक बार जो है वो हम आज के बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं। देखिए, अगर आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो रियलिटी सेक्टर ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। 1.3% पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है रियलिटी सेक्टर के अंदर। तो ये जो ट्रेंड है हमने देखा हुआ ही था कि वीकली में ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा सा सपोर्ट लिया है। तो हो सकता है यहाँ से हमें एक अपमूव देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं एक बुलिश क्रॉसओवर जो है वो होने वाला है। हुआ नहीं है, बट जो ईएमएस है वो काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। तो अगले 2-3 दिन में जो है वो हमें एक बुलिश क्रॉसओवर भी होता हुआ दिख सकता है। तो देखते हैं रियलिटी सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है आगे आने वाले दिनों में। अगर हम बात करें कि आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सा था, तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था पीएसयू बैंक्स। जैसे कि हमने सुबह डिस्कस किया था कि हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, बट ये एक हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला है रेसिस्टेंस से। और जो रेसिस्टेंस के लेवल थे वो हमने पहले भी मार्क कर दिए हुए थे लास्ट वीक ही, और उसके बाद हमें आज उम्मीद थी कि वो लेवल्स ब्रेक होंगे, बट ब्रेक नहीं हुए हैं। और एसबीआई भी जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुआ है, और उसकी वजह से हमें एक गिरावट देखने को मिली है पीएसयू बैंक के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में पीएसयू बैंक कैसा परफॉर्म करता है। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, बट एक अच्छे से अपमूव के लिए जो लेवल्स हमने मार्क करके रखे हैं रेसिस्टेंस के, उसे डिसेसिवली ब्रेक करना पड़ेगा। तो ही हमें जो है एक अच्छा सा अपमूव दिख सकता है। तो देखते हैं कि पीएसयू बैंक आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है वो एफआईडीआई का डेटा देख लेते हैं। देखिए, डेटा की बात करें तो डेटा जो है वो अभी तक आया नहीं है, तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे कि हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर की बात करूं तो डाउ जोन्स जो है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और नस्दैक जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज हमें अमेरिकन मार्केट्स में कैसी ओपनिंग देखने को मिलती है और ओपनिंग के बाद जो है वो ट्रेडिंग कैसी होती है। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज कर लेते हैं, और समराइज करते हुए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो है वो हमें ऐसा कोई मोमेंट देखने को मिला नहीं। हमारे मार्केट जो थे वो थ्रू आउट द डे फ्लैट ही ट्रेड कर रहे थे और हमें एक फ्लैट क्लोजिंग ही देखने को मिली है। अगर हम सेक्टर्स की भी बात करें तो कुछ सेक्टर्स पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं और कुछ सेक्टर्स जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। तो आज का जो दिन था वो हम कह सकते हैं कि कुछ खास एक्शन देखने को मिला नहीं है। कल जो है वो निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन हमें कोई मूवमेंट देखने को मिलता है या कोई डायरेक्शन देखने को मिलता है हमारे मार्केट में। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।